दे आपको, हर एक डोर आपके लिए खोल दिए जाएं। जो बंद पड़े रास्ते हैं वो खोल दिए जाएं। आमीन। वो आशीष के डोर खोल दिए जाएं। आमीन। इधर दे, चेयर दे दे, चेयर दे दे। हाँ, आशीष के डोर खोल दिए जाएं। आमीन। ब्लेसिंग आ जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। क्या आज आप चाहते हैं कि आशीष के डोर खुले आपके लिए? यस। कितने लोग चाहते हैं आशीष का डोर किसके लिए खुले? आज हाथ उठा के बताओ। आशीष का, जोर से बोलो, बोलो मेरे लिए। कई बार परमेश्वर हाथों को सुनता है, हाथों को देखता है। कई बार परमेश्वर जुबान को सुनना चाहता है, आपकी आवाज को। अगर आप गूंगे हैं तो हाथ हिलाओ। नहीं, आप गूंगे नहीं हैं। अगर आपको आशीष के डोर खुलवाने हैं तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। जोर से आवाज लगाओ चर्च। हालेलुया। याद रखना, ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जो हर संडे चर्च में आता है, ऑनलाइन चर्च, जो ब्रांच में बैठता है। 3 महीने के अंदर जबरदस्त गवाहियां आएंगी। यस। आमीन। जबरदस्त डोर खुलेगा। आमीन। एक बड़ा बिग डोर खुलेगा। आमीन। मैं कह रहा हूं, मेरे पास टाइम कम था, लेकिन पूछ लो जिन जिन लोगों के लिए भविष्यवाणी करके आया, सिर्फ 2-2 दिन में मिराकल हो गए उनके साथ। हालेलुया। जिन जिन के ऊपर हाथ रख कर आया इंग्लैंड में, उनकी तीसरे दिन गवाहियों का ढेर लगा हुआ, ढेर। जिन लोगों ने मेरे से अपॉइंटमेंट लिया, उनके फोन आने शुरू हो गए हैं। मेरे पास इतनी गवाहियां हैं, पता कितनी गवाहियां हैं? 2 दिन के बाद 30 गवाहियां मेरे पास हैं। हालेलुया। बड़ी बड़ी 30 गवाहियां हैं। मैं आपको कल दिखाऊंगा वो गवाहियां यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर सुनता है। इतनी जल्दी डोर कोई नहीं खोलता। यह अभिषेक है यहोवा का। अगर आज आपका समर्पण सच्चा है, अगर आज आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको कह रहा है प्यार करने से पहले परमेश्वर पर विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा, ये जो दास है ये तेरा भेजा हुआ है। और परमेश्वर कहता है कि मेरे भेजा हुआ जब तक प्रचार, मेरा भेजा हुआ जब तक आपके लिए आशीष का कारण नहीं बन सकता, करा प्रचार नहीं कर सकता, अगर मैंने उसे ना भेजा हो। परमेश्वर ने मुझे भेजा है आपकी आशीष के लिए। मैं प्रचार इस तरीके से करता हूं कि चाहे वो गूंगा हो, बहरा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, पंजाबी आती है, मेरा प्रचार सबको समझ में आता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इस ढंग से प्रचार करता हूं कि दूसरों को समझ में आए। आप अपने पड़ोसी को पूछो, तुझे पादरी समझ में आ रहा है कि प्रचार समझ में आ रहा है? पहले पादरी को समझना पड़ेगा, फिर प्रचार समझ में आएगा। अगर आपको पहले अपनी माँ को, अपनी बहू को, पहले आपको अपनी वाइफ को समझना पड़ेगा, फिर आपकी वाइफ समझ में आएगी। हालेलुया। समझ में आए कि नहीं? पहले ही दिन अगर अपनी बहू को आप कुछ कुछ बोलोगे तो आपकी बहू अच्छी नहीं लगेगी आपको। पहले उसको समझना है, वो क्या, कितने बजे उठती है, कोई बात नहीं, कितने बजे खाती है, कोई बात नहीं, क्या उसको आता है, क्या नहीं आता। पहले आपको परमेश्वर से कुछ लेने के लिए उससे पहले उसके ज्ञान को जानना जरूरी है, उसके नाम को जानना जरूरी है। बाइबल कहती है मत्ती की किताब में, कि हम 25 में पढ़ते हैं, उसके 15 में लिखा कि परमेश्वर ने किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 2, किसी को 1, कह रहे कि अलग अलग तोड़े दिए किसी को। कह रहे कि उसने एक को 5, दूसरे को 2, तीसरे को 1। इसका मतलब कि परमेश्वर ने अलग अलग तोड़े दिए, अलग अलग। अनॉइंटिंग एक है, अभिषेक एक है, लेकिन तोड़े अलग अलग हैं। आपको जिस प्रकार का भी तोड़ा मिला है, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि उसको तोड़ा ज्यादा मिला है। उसको भविष्यवाणी करना आता है, उसको हीलिंग करना आता है, उसको प्रचार करना आता है, उसको गवाही देनी आती है। मुझे नहीं आती। मैं कह रहा हूं कि अगर गोल्ड, 1 किलो गोल्ड को क्या कहेंगे? गोल्ड क्या कहेंगे? गोल्ड। आधा किलो को गोल्ड को क्या कहेंगे? गोल्ड। 50 ग्राम को गोल्ड को क्या कहेंगे? गोल्ड। तो आपको भी परमेश्वर कहता है गोल्ड ही कहेगा। हालेलुया। हालेलुया। कहता है आप कैसे भी हैं, वो आपको अपना बच्चा बनाना चाहता है, वो आपका जन बनाना चाहता है। आप उसके हो और उसके रहोगे। आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। पवित्र आत्मा आपको अपना विश्वासी मानता है, अपना बेटा मानता है। आपको पहले उसको जानना है, उससे आशीष लेने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने ये डिफरेंस क्यों कर दिया? परमेश्वर ने फर्क क्यों बना दिया? कहता है कि एक विश्वास, कह रहा है कि परमेश्वर ने फर्क, कहता है उसकी पावर के अनुसार दिया है। परमेश्वर जानता है आपके अंदर पावर है कि नहीं। हर एक व्यक्ति, 12 खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान में है, लेकिन हर सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता।
बोलो हालेलुया। Hallelujah. सचिन तेंदुलकर बन सकता है हर एक कोई, कोशिश तो सब करते हैं आगे निकलने की, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है ये किसी किसी के ऊपर वरदान है। लेकिन अगर आपके ऊपर थोड़ा भी वरदान है तो आपको डरना, कंफ्यूज नहीं होना। आप गोल्ड हो, गोल्ड रहोगे यीशु मसीह के नाम में। Amen. आपको पवित्र आत्मा ने दिया है, परमेश्वर ने ये किसी को आपको चमकाने के लिए दिया है, आप परमेश्वर के कामों को चमकाने के लिए दिया है। अगर आप परमेश्वर के कामों को चमकाते हैं, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी को चमका देगा यीशु मसीह के नाम में। Amen. दूसरा तीमुथियुस उसके 1:6 में बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा करे कि तुम अपने खुदा के कामों को चमकाओ, चमकाने वाले बनो। लिखा इसी कारण मैं तुम्हें सीधी सुधी दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है वो ट्रांसफर हो जाए। हालेलुया। करा उसे चमका दे, उसे प्रज्वलित कर दे। इसकी इंग्लिश है करा उसे चमका दे, आज आगे कर दे, फेमस कर दे। कहता है कि आज वो हैंड रखने से, क्या रखने से? जो लोग ले हैंड के बारे में गलत बोलते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूं। देखो क्या लिखा, कह रहा है जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, कह रहा है उसको चमका दे। अगर इसका मतलब कि परमेश्वर के दास लोग जब हाथ रखते हैं तो वो अभिषेक उतरता है, वो भी परमेश्वर का दास बन जाता है यीशु के नाम में। कह रहा है कि जब बीमार के ऊपर हाथ रखा जाता है तो उसी समय वो चंगा हो जाता है। ये पवित्र आत्मा की ओर से जो ले हैंड के खिलाफ बोलते हैं वो शराब पीते हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? फिर मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि आपको बिलीव करना है इस बात के लिए कि परमेश्वर को जानना जरूरी है। अगर आपको पादरी को जानना जरूरी है, पादरी वचन से प्रचार करता है या नहीं करता, अपने हाथों को उठाओ और इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करो कि पवित्र आत्मा तू यहां पर है और मुझे आज वचन की शिक्षा दे। जोर से तारीफ करें, जोर से। अब सुनेंगे ध्यान से, वचन का टाइम है। मैंने ये वचन इसलिए बताया आपको कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि हाथ रखने से वरदान ट्रांसफर होते हैं, वरदान चमकते हैं। Hallelujah. जो यीशु ने आपको दिया है वो उसको बांट दो। बोलो हालेलुया। Hallelujah. आपको जो तोड़ा दिया है, तोड़ा डबल कैसे होता है? आपको पैसा डबल करना आता है। नीचे बैठ जाओ, सब नीचे बैठ जाओ। आपको बिजनेस डबल करना आता है। कितने लोगों को 5,000 अगर मैं 10,000 दूं और कपड़े का काम करोगे आप, उससे पैसा डबल कर सकते हो। 20,000 दूं तो आप उससे दुकान खोलेंगे और दुकान पर पैसा डबल कर सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा यही चाहता है, कहता है कि उस व्यक्ति के मन की इच्छा देखना चाहता है, इसलिए उसने उसके अंदर जितनी पावर है उतना काम करने की उसको शक्ति दी है। अगर आज आप समर्पण करके जाएंगे, परमेश्वर मुझे ये काम करने के लिए ये वाला तोड़ा चाहिए, परमेश्वर आज रात आपके तोड़े को डबल करेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन चमकाना आपको है। कुछ लोग अपने तोड़े को छिपा रहे हैं। बाइबल कहती है कि कुछ लोगों ने अपना तोड़ा छिपा लिया, मिट्टी में दबा दिया। जिसके पास एक था, कह रहा है कि जिसके पास 5 थे उसने 5 से 10 किए, 2 वाले ने 4 किए, लेकिन एक वाले ने अपना तोड़ा दबा दिया मिट्टी में। और इसी समय लेकिन क्या कह रहा था, वो दोष लगा रहा था। मत्ती के 25 के 19 को पढ़ते हैं तो लिखा वहां पर कह रहा था, हे स्वामी मैं तुझसे डर गया क्योंकि मैं जानता था कि तू कौन है। कह रहा है तू बड़ा गुस्से वाला आदमी है। तू कह रहा है बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर कहने लगा, कह रहा है कि उनसे लेखा, क्योंकि मैं जानता था तू लेखा लेगा। बोलो हालेलुया। Hallelujah. बोलो हालेलुया। Hallelujah. ये आदमी काम करने की बजाय क्या बोल रहा है? परमेश्वर पर दोष लगा रहा है, स्वामी पर दोष लगा रहा है। आदम और हव्वा जब पाप में पकड़े गए तो उसी समय जब परमेश्वर आदम के पास आया तो आदम को क्या कहा? आदम को कहा, कह रहा आदम तू कहां था? ये फल तूने कैसे खाया? क्यों खाया? किसने कहा तुझे? बोलता है, कह रहा कि जो औरत तूने दी थी। दोष किस पर लगा रहा है? परमेश्वर पर। कई लोग अपने पाप को छुपाने की बजाय लोगों पर दोष लगाते हैं। यहां पर कह रहा है कि आदम ने दोष लगा दिया परमेश्वर पर। कह रहा है औरत भी तूने दी थी, उसी ने पाप कराया। कहता है कि औरत पर दोष लगाया, परमेश्वर पर भी दोष लगाया। आज बहुत बार व्यक्ति जब पाप करने की कोशिश करता है तो कह रहा है कि वो गलती खुद करता है, लेकिन उसके बाद कह रहा है कि लोगों पर दोष लगाता है। बाइबल कहती है, कह रहा है कि आज लोगों का जीवन जो है वो पाप से भरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो लोग आजाद हो जाएं। आपको छोटी सी बात कि परमेश्वर ने सिर को नंबर 1 पर रखा है, दिमाग को। आपका दिमाग नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर आपकी आंख है, नंबर 3 पर आपका मुंह है, आपकी नाक है, और नंबर 4 पर आपका मुंह है। बोलो हालेलुया। Hallelujah.
क्या कोई अपनी मर्जी से जाता है? खुद जाएगा? क्या दोष लगा सकता है? गुटखा खाने जाएगा, बॉम्बे में गुटखा खाने जाते हैं लोग, भाई गुटखा देना, पहले जाएगा, मांगेगा, पैसे भी देगा और फिर फाड़ेगा, कान में डालेगा क्या? कहां डालेगा? गुटखा फाड़ के कान में डालेगा? कहता है मुंह में डालेगा। इसका मतलब कहता है कि वो खुद गया, किसी ने उसको जोर जबरदस्ती नहीं किया। कहते हैं इसका मतलब कि आपको अपने दिमाग को यूज करना। आज कह रहा तोड़े उसके डबल होंगे जो परमेश्वर से बुद्धि मांगेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आज आपके तोड़े डबल जब होंगे, आपको पावर जब डबल देगा। परमेश्वर कह रहा है कि जब आप अपने माइंड का इस्तेमाल करेंगे, कि बाइबल कहती है कि अरे कह रहा है कि व्यभिचार करना पाप है लेकिन तेरे दिमाग में नहीं आ रहा, शराब पीना पाप है लेकिन तेरे दिमाग में नहीं आ रहा, चोरी करना पाप है, कह रहा है कि अरे किसी की बुराई करना कह रहा पाप है लेकिन तेरे दिमाग में नहीं आ रहा। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि दिमाग सबसे ऊपर रखा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को पूछो तेरा भेजा खाली है क्या? अगर आपका भेजा खाली है तो आप पाप कर सकते हैं। अगर आपका भेजा खाली नहीं है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर की सामर्थ आपके भेजे में आ गई है। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। भेजा मतलब माइंड, आपके माइंड में, आपके दिमाग में। आज पूरी दुनिया के हालात बिगड़े हुए हैं, लेकिन वो चाहते हैं बड़े बड़े डोर खुले, लेकिन एक का भी डोर नहीं खुल रहा। लेकिन आज मैं आपके लिए गुड न्यूज दे रहा हूं, जैसे ही आज वचन का प्रकाश खुलेगा आपके डोर खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। बिग डोर खुलेंगे, बिग डोर, बिग डोर खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन 4 तरीके से डोर खुलते हैं। भजन संहिता 92 के 14 में पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है। 92 उसका 14। हाँ, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। कह रहे वो पुराने होने पर भी रस भरे रहेंगे। बिग डोर किसके लिए खुलेगा? जो जब तक मसीह व्यक्ति मसीह में उसका चाल चलन पुराना नहीं हो जाता, जब तक परमेश्वर उस पास्टर को अनॉइंटिंग नहीं देगा, जब तक वो प्रार्थना करने में, प्रचार करने में पुराना नहीं हो जाता। आप समझ रहे मेरी बात? जब तक वो सीखता नहीं है। मैं जब प्रचार करना मैंने स्टार्ट किया, उन लोगों को बता रहा हूं कि आप भी प्रचार कर सकते हैं, तो मैं सबसे पहले कहां गया? रानी के महल में नहीं गया प्रचार करने, मैं किसी मंत्री के पास नहीं गया, मैं पहले झुग्गी झोपड़ी में गया। जो लोग आटा चावल मांगते थे, लोगों से भीख मांगते थे, कोड़ियों के यहां पर गया, उनको सुसमाचार सुनाया। मैंने परमेश्वर को कहा परमेश्वर यहां क्यों लाया? कहता है इनमें तेरी गलती निकालने वाला एक भी नहीं है। क्योंकि इनको प्रचार करना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, तो कह रहे तेरी गलतियां निकालने वाला नहीं है, तू इनसे सीखेगा। समझ में आएगा नहीं? इसलिए परमेश्वर पहले आपको निपुण करना चाहता है, पहले वो आपको मजबूत बनाना चाहता है, तैयार करना चाहता है। ईंट भी जब कह रहे कि आग में जब डाली जाती है, जब वो पूरी उसकी बस नहीं हो जाती। ईंट करती है ना आग में, बस करो बस करो बस करो, ईंट को बाहर निकाल कर मजबूत किया जाता है, पानी डाला जाता है, मजबूत होगी है, फिर उसके ऊपर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार होती है यीशु के नाम में। आपका जीवन भी ऐसा ही है। मैं क्या कर रहा हूं? आपका जीवन भी ऐसा ही है। आज रात हो सकता है आप सालों साल से चर्च आ रहे हो, आप वॉलंटियर हो, आप सेवादार हो, लेकिन आपके मुंह के शब्द आपको गरीब और अमीर बना सकते हैं, याद रखना। क्योंकि कुछ लोग चर्च में आने के बाद दोष पादरी पर लगाते हैं। कुछ लोग चर्च में आने के बाद, आपने जो पादरी दिया परमेश्वर, उसने हमें प्रार्थना में नहीं रखा, हमारी तरफ नहीं देखा, मेरी भूतड़ी नहीं निकाली। अबे कहीं के पागल के भी बाप कहूंगा तुझे मैं। ऐसे व्यक्तियों को सुनने, आप जब दोष लगाते हैं, परमेश्वर का क्रोध, मैं कह रहा हूं बीपी बढ़ जाता होगा परमेश्वर का। दोष लगा, जब दोष लगाते हैं ब्लड प्रेशर यहां तक होता है। आप अपनी पत्नी पर दोष लगा के देखो, ऐसे ब्लड प्रेशर होगा। मैं कह रहा हूं दोष लगा कर तो देखो एक बार। जब आदम ने हवा पर दोष लगाया था, बीपी पूरा था, पूरा हवा का। मैं कह रहा हूं थर्मामीटर भी फट गया होगा। हालेलुया, टेम्परेचर से बाहर। लेकिन बहुत बार कहता हम लोग ये गलतियां करते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी पावर नहीं देता। परमेश्वर आपको पकाना चाहता है, आपको पकाना चाहता है। हेलो, मुर्गा कच्चा खाना है पका हुआ खाना है? हेलो पूछो, पका कच्चा? सारे बोलो कच्चा पक्का, कच्चा पक्का। कच्चा खाना है पक्का खाना है? और क्या पकाते हो आप? रोटी कच्ची खानी है पक्की खानी है? तो याद रखना, शैतान भी पके वो को खाना चाहता है।
समझ में आया क्या लिखा? पुराना हो जाएगा, रसदार हो जाएगा। वचन में लिखा है क्योंकि परमेश्वर पुरानों को आज रात बहुत बड़ी अनॉइंटिंग देने वाला है। यस, आमीन, आई रिसीव्ड इट। आमेन, आई रिसीव्ड इट। अभी ताजा इंग्लैंड से आए हो ना, सारे बोल हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? पुराने हो जाओगे, घर में ओए होए 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 रस टपकेगा। हालेलुया। आज कार आ रही है, हालेलुया। आज वीजा आ रहा है, आमेन, आज भाई साहब पैसे आ रहे हैं, आमेन, आज बच्चे की खुशखबरी आ रही है, आमेन, आज गवर्नमेंट जॉब आ रही है। आमेन। अरे परमेश्वर का काम क्या है? उसको आपकी अपनी महिमा कराना है, तो वो रोज आपके लिए गवाही बनाएगा, हर साल बनाएगा, रस टपकेगा। लेकिन आपको पता, जब ऊपर से रस टपक रहा हो, कितने लोग जाएंगे जीभ लेके? कितने लोग जाएंगे? आप नहीं जाओगे भाई साहब। प्यासे को पता है या शराबी को पता है शराब बट रही हो, क्या करेगा? एक शराबी फेसबुक पे बैठा और मोटा सा काला सा, और मेरे से 10,000 पे लेता था, आज दूसरी मिनिस्ट्री में जाकर 10,000 लेता है, और वहां जाके उसके लिए रस टपक रहा है। क्या कर रहा है? लगा हुआ बुराई करने पर, कहता झूठा प्रॉफिट। उसके बाद भाई साहब दे धड़ाधड़ गवाइयां, दे धड़ाधड़ गवाइयां, दे धड़, बोल बोल, मुंह बंद। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्या कह रहा हूं? और एक नंबर का शराबी है। लेकिन आज आप कौन सा रस मांग रहे हैं? परमेश्वर देगा आपको। कौन सा रस मांग रहे हैं परमेश्वर से? कौन सा रस मांग रहे हैं? परमेश्वर के पास है। अगर आप बुराई करते हो, अगर आप ईर्ष्या करते हो, आप पाप का जीवन जी रहे हो, तो परमेश्वर एक रस देना चाहता है। वो रस भी है, कह रहा है कि दंड का रस है। लेकिन परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए, अपने बालकों के लिए जो पवित्रताई से चलते हैं, उसको कहा, कहता पहले मैं तुझे चेक करूंगा। अगर आप कभी बहू लेकर आते हैं, अगर कोई बहू आ जाए, किसी की नई शादी हो, किसी की नई शादी, हाँ नई शादी हुई इसकी, अगर इसकी नई शादी हुई, इसकी सास अगर मैं हूं, मैं इसको पहले दिन ही चाबी दे दूंगी घर की, तिजोरी की, ले बेटे तिजोरी संभाल। नहीं दूंगी, नहीं देगी कोई भी सास। वो इसको इसलिए नहीं देगी, वो इसको परखेगी, इसको पोछा लगाना आता है, झाड़ू लगाना आता है, ये मतलब नहीं है, ये मेरे बच्चे के साथ सही रहती है कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं, ये मेरा आदर करती है कि नहीं, इसको परखेगी। जब ये पुरानी हो जाएगी, साल 2 साल हो जाएगी, और इसको बच्चा हो गया, तो उसके बाद इसको चाबी देगी, ये ले अब तू पुरानी होगी है, अब तू कहीं नहीं जा सकती, यहीं रहेगी। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? सास उसको तब चाबी देती है। परमेश्वर के पास भी इतनी चाबियां हैं। आज रात कहता है कि जिसको चाबी लगानी आ गई, एक गुच्छे में चाबी हैं, लेकिन वो जब गुच्छा लेकर जाते हैं ताला खोलने के लिए, पहली से नहीं लगा, दूसरे नहीं लगा, तीसरे से नहीं लगा, चौथी नहीं लगा, याद रखना आखिरी चाबी आपका ताला जरूर खोल देगी यीशु के नाम में। आपको विश्वास रखना है। कहता है कि विश्वास रखना है। आज काम नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, परसों नहीं हुआ, अरे विश्वास रखो, चाबियां आपके पास ऑलरेडी दे रखी है मेरे परमेश्वर ने। आपके पास चाबियों का गुच्छा आ गया चर्च, आपके पास चाबियों का गुच्छा है, एक न एक चाबी जरूर लगेगी उसमें से। आपको विश्वास करना, लिखा पुराना होगा, रसदार होगा। और शैतान को मालूम है कि ये पुराने होने पर इसको टेंट लगाना आ गया है, इसको साउंड चलाना आ गया है, इसको दरी बिछानी आ गई है, इसको पास्टर बनना आ गया है। लेकिन पुराने को अंदर आकर कहते कि उसको घमंड डालता है, हेलो तू तो अब अपना चर्च खोल सकता है। सुन रहे कि नहीं? मेरे पास 2 ब्रांचें मैंने खोली। उन 2 ब्रांचों में एक व्यक्ति घमंड करने लगा और उसने जाकर नवे शहर की तरफ, नवा शहर नहीं उससे पहले ही बलाचौर की तरफ अपनी ब्रांच खोली। जब उसने मेरा नाम हटाकर अपनी ब्रांच खोली, अभिषेक भी चला गया। वो रस जो उसकी लाइफ में टपक रहा था, जो रोज उसके पास पैसे आ रहे थे, जो रोज नई नई चीजें खरीद रहा था, टेंट आ रहा था, कुर्सियां आ रही थी, लोगों ने दान देना बंद कर दिया उसको। परमेश्वर जब तक किसी के मन में न डाले दान दे नहीं सकता, याद रखना। और उसी समय वो अनॉइंटिंग खत्म हो गई और वो बर्बाद हो गया।
बिल्कुल कर्जे में आ गया, अब हॉस्पिटल के बाहर सिक्योरिटी का डंडा लेके सेवा कर रहा है, जागते रहो। मैंने कहा तू ही नहीं जागा तो कैसे जागेंगे लोग? पहले तू जागता तो कैसे जागेंगे लोग? जागने वाले का जागना का इशारा है, जागते रहो। अपने पड़ोसी को बोलो जागते रहो। यीशु ने कहा करा प्रार्थना करते रहो और जागते रहो। तो वो चाहता है, कहता है कि आपका जब कह रहा है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर इन चीजों को सीखना है और समझना है। कह रहा उस व्यक्ति ने, लेकिन दूसरे व्यक्ति आज भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, आज भी बना हुआ है, और मैं कह रहा हूं कि उसकी कलीसिया बढ़ती जा रही है, आशीषित है वो व्यक्ति, ब्लेसिंग में है वो व्यक्ति। मैं कह रहा हूं ऐसे लोग जो पवित्र आत्मा के वचनों के साथ चल रहे हैं, पुराने होने पर एक दिन परमेश्वर उनको ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला यीशु के नाम में। कहता है इसलिए कह रहा है कि पुराना होगा, आगे क्या लिखा पढ़ जरा। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। कहता है पुराने होने पर। कब आप फलेंगे, कब फूलेंगे, कब रस आएंगे? जब आप पुराने हो जाएंगे। कब लहराएंगे? इसका मतलब याद रखना पूरी दुनिया में झंडा लेकर लहराओगे तुम। आमीन। तुम्हारे नाम को भी महान करेगा परमेश्वर। आमीन। पुराने होने पर वेट करना, इंतजार करना है। दानियल ने इंतजार किया, परमेश्वर ने कहा जब मैं कहूं तब बाहर जाना। उसने कहा 3 दिन बैठना है, वो 3 दिन बैठा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि एक संदूक की तरह बंद रखा। मुझे परमेश्वर ने कहा हरियाणा में रहना, बाहर नहीं जाना। मैं नहीं गया। मेरे पास अभिषेक था, अनॉइंटिंग थी, बाहर फॉरेन वालों की दुआ करता था, गवाहियाँ आती थी, फोन पे दुआ करता था, लेकिन मैं कभी क्रूसेड करने नहीं गया। मैंने कहा परमेश्वर अब जाऊं। 1 साल परमेश्वर ने कहा नहीं जाना। दूसरे साल परमेश्वर ने कहा अभी नहीं जाना। तीसरे साल मैं कहा अभी नहीं जाना। परमेश्वर ने कहा अभी नहीं जाना। लेकिन चौथे साल परमेश्वर ने कहा अब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हल्ला मच जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है। जब आप पुराने हैं तो इसका मतलब कि पवित्र आत्मा आपके लिए इंतजार नहीं करेगा। परमेश्वर पुराने होने पर आपको रस देने लगेगा। लेकिन तीन पॉइंट आपकी जिंदगियों में डोर खोलेंगे। जो हालातों से नहीं डरेगा, जो प्रॉमिस को पूरा करेगा, प्रॉमिस को देखो, और जो खुदा की प्रेजेंस में रहेगा, जो प्रॉमिस को नहीं तोड़ता उसके लिए डोर खोलता है परमेश्वर। जो कह रहा है कि प्रेजेंस में रहता है परमेश्वर की, उसके लिए डोर खुलते हैं। याद रखना जो हालातों से नहीं डरते उसके लिए बिग डोर खुलते हैं यीशु के नाम में। याद रखना प्रेजेंस में रहना आपके लिए थोड़ा डोर खोलेगा। खुदा का किया हुआ प्रॉमिस आपके लिए इतना सा डोर खोलेगा। हालातों से नहीं डरेगा तो बड़ा डोर खोलेगा। लेकिन कैसे हो सकता है ये बात, मैं बताता हूं कि हम 2 व्यक्ति थे, सेवा करना स्टार्ट किया, उसके ऊपर भी प्रेजेंस आया, मेरे ऊपर भी प्रेजेंस आया, परमेश्वर की गिफ्ट आए। हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते थे, डेली प्रार्थना में जाते थे, और हम प्रॉमिस करते थे, बड़े बड़े वादे करते थे। हम एक भी प्रॉमिस नहीं तोड़ते थे परमेश्वर के साथ। लेकिन कहते उनमें से एक डरपोक था। किसी ने कहा तुझे जेल में डाल देंगे, तुझे ये कर देंगे, तुझे वो कर देंगे। लेकिन मैंने कहा मैं नहीं डरने वाला। उसके ऊपर वो अनॉइंटिंग नहीं उतरी, मेरे ऊपर जबरदस्त डोर खुल गए मेरे लिए। आप समझ में आया कि नहीं? अगर आप सुसमाचार से लज जाते हैं, अगर आप गवाही देने से लज जाते हैं, अगर आप यीशु के नाम से लज जाते हैं, बड़ा डोर कभी नहीं खुलेगा। बड़ा डोर उसके लिए खुलेगा कह रहा जो यीशु के नाम के लिए लज जाएगा नहीं, आज रात गवाही देगा, आज रात सुसमाचार सुनाने में जाएगा। कहता खुदा की प्रेजेंस में रहेगा। अगर आप खुदा की प्रेजेंस में हैं तो याद रखना, जब आप पाप नहीं करते खुदा की प्रेजेंस में हैं, जब आप चर्च आते हैं तो खुदा की प्रेजेंस में हैं, अगर आप सुबह प्रार्थना करके घर से निकले तो आप खुदा की प्रेजेंस में हैं। मूसा के लिए, मूसा जब इजराइलियों को लेकर जा रहा था तो मिस्रियों ने उसको रास्ते में रोक लिया, उसका रास्ता रास्ते में रोक लिया। हो सकता था कि मूसा उस समय में उनके सामने गिड़गिड़ाता, भीख मांगता, उनसे विनती करता, उनके लिए उनको बोलता कि हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमारे रास्ता खोल दो। लेकिन उनके पास रास्ता नहीं था। लेकिन वो चाह सकता था कि उनसे भीख मांगता, उनके सामने हाथ जोड़ता, गिड़गिड़ाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अपनी परिस्थितियों में, अपनी कमजोरियों में, अपनी हालातों में कहते भी वो कहते परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना पसंद किया। उसने घुटने टेक दिए और प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने ऐसा बड़ा डोर खोला कि समुद्र के 2 फाड़ करके खड़े कर दिए, उसके लिए रास्ता खोल दिया। याद रखना कि आज रात के बाद कहता अगर आप पुराने हैं, अगर आप पुराने तो याद रखना आपके लिए बिग डोर खुलेगा आज रात यीशु के नाम में। हेलो, नवे के लिए छोटा डोर खुलता है, खुलता सबके लिए। लेकिन याद रखना अगर मसीह में तुम प्रेजेंस में चलते चलते पुराने हो गए हैं, दुख उठाते उठाते पुराने हो गए हैं, चर्च आते आते पुराने हो गए हैं, पादरी की बुराई करते करते पुराने हो गए हैं, डोर क्लोज। सुन रहे हैं कि नहीं? अगर आप चर्च आते आते पुराने हो गए, प्रार्थना करते करते पुराने हो गए हैं, परमेश्वर आज रात बिग बिग डोर खोलने वाला है चर्च। आमीन बोलने वालों के लिए ये डोर आज रात आमीन बोलने वालों के लिए खुलेगा।
क्योंकि बाइबल बोलती है मैं तुम्हारे मुंह के शब्दों का सिरजनार हूं। अगर आप प्रचार में आमीन, आपने देखा काले गोरे क्यों जोर जोर से बोलते हैं? क्योंकि वो मुंह के शब्दों को जानते हैं। आपके मुंह के शब्द खुलवाने पड़ते हैं इंडिया में। खोलो, आमीन बोलो, आमीन। वहां बोलना नहीं पड़ता। उनको पता है हम जितना जोर से चीखेंगे, जितना जोर से चिल्लाएंगे, कहता है उतना बड़ा डोर हमारे लिए खुलेगा। आमीन। कहता है कि आज भी बहुत सारे लोग अपने बुरे हालातों में, कितने लोग बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। हो सकता है कोई कर्जे की सिचुएशन हो, कोई बीमारी हो, घर में लड़ाई झगड़े की परेशानियों की सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन ऐसे समय में बस एक फैसला ले लेना है कि परमेश्वर मैं अब रिश्तेदारों के पास नहीं, मैं अब दोस्तों के पास नहीं, मैं पवित्र आत्मा तेरी प्रेजेंस में रहना चाहता हूँ। मैं तेरे प्रॉमिस को तो ही तोड़ूंगा, मैं सच में विनती करूंगा, मैं ऐसे समय में पाप में नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर के उस समय में पवित्र आत्मा जितने लोग तेरे पास आए उनके लिए बड़ा डोर खोल दे आज रात। आमीन। उत्पत्ति किताब 28 के 20 और 22 में हम पढ़ते 28 और 20 के 22 में याकूब जब अपने भाई से डर रहा था तो समय वहां पर, हाँ पढ़े, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि मेरा परमेश्वर मेरे संग संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी दे और पहनने के लिए कपड़ा दे। तो क्या लिखा? कह रहा मुझे कपड़ा दे, आगे लिखा, चलता रहे आगे, कह रहा और मैं अपने पिता के घर में कुशल से पहुंच गया। क्या क्या मांगा उसने? घर, रोटी, कपड़ा और कह रहा है सुरक्षा। कह रहा तो यहोवा मेरा परमेश्वर होगा, यह पत्थर जिसका मैं खंबा बना के खड़ा कर रहा हूं परमेश्वर का भवन ठहरेगा। जो कुछ तू मुझे देगा मैं सारी चीजों का दशमांश तुझे दिया करूंगा यीशु के नाम में। कौन था ये? कौन था ये? याकूब क्या कर रहा था? ये परमेश्वर से मांग रहा था। इसको मालूम था कि परमेश्वर को बिना दिए कभी कपड़े नहीं आते, परमेश्वर को बिना दिए कभी अच्छा घर नहीं आता, परमेश्वर को बिना दिए करे कभी सुरक्षा नहीं मिलती। आप जाते हैं आपका पैसा कोई खा जाता है, आप जाते हैं आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, रोज हर महीने की तनख्वाह में से एक बार डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते हैं, आपका पैसा कोई खा जाता है साल में एक बार। इसका मतलब कहता है कि इसने परमेश्वर को जान लिया था, पकड़ लिया था, ये प्रेजेंस में था। इसने समझ कि अगर मुझे अपने लिए बिग डोर खुलवाना है तो मुझे आज रात एक मन्नत मांगनी पड़ेगी, आज रात मुझे एक फैसला लेना पड़ेगा। आप जब जाते हैं आप कहते हैं परमेश्वर कि अगर तू मुझे नौकरी दे तो मैं परमेश्वर चर्च बनाऊंगा, अगर तू मुझे बच्चा दे परमेश्वर मैं तेरे भवन में ये चढ़ाऊंगा। मैं कह रहा हूं आज एक मन्नत मांग कर जाना, आज एक बड़ा बिग डोर खुलने वाला ईश्वर के नाम में, बड़ा बिग डोर खुलने वाला चर्च। कहता है इसका मतलब मैंने क्या बताया? प्रेजेंस में आना आसान है। दूसरा क्या बताया? कि प्रॉमिस करना आसान है, लेकिन परमेश्वर ने एक बात कही, कहता है डरना नहीं। आप लोगों से डरते नहीं कई बार, लेकिन कई बार लोग अपने जेब में से पैसे निकालते हुए डरते हैं। कहां गया? 500 का? ओह सॉरी, अंदर चल, अंदर चल। 500 का आ गया, ओह सॉरी, अंदर चल। आज लोग दान डालते हुए डरते हैं, कमिटमेंट करते हुए डरते हैं, परमेश्वर के सामने बड़ी बात करते हुए डरते हैं। मैं कभी नहीं डरा, मेरे 1 रुपया नहीं था, मैंने परमेश्वर को कहा परमेश्वर मैं पूरी दुनिया में चर्च बनवाऊंगा। क्या वो कमिटमेंट झूठी थी? आज मेरे पास 200 ब्रांचें हैं जिसमें से 40 चर्च में बनवा चुका हूं। हालेलुया। सुन रहे हैं मेरी बात? आप उनमें से एक बड़े बड़े चर्चों में बैठे हैं। परमेश्वर चाहता है आपके अंदर कमिटमेंट को देखना चाहता है। आप डरते हैं कमिटमेंट करते हुए, आप परमेश्वर के कामों के लिए डरते हैं देने के लिए। परमेश्वर कहता है लेने से देना भला है। आजकल लोग यही कर रहे हैं, उसको चेक दे दिया था मुझे चेक नहीं दिया, उसको पैसे दे दिए मुझे नहीं दिया। कोई फोन करता है कह रहा है मुझे 2 लाख दे दो, पादरी साहब मुझे 1 लाख दे दो। अबे मैं तो दे दूंगा, मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे रास्ता बंद हो जाएगा। ये उनके लिए हैं, ये उनके लिए जो प्रभु को नहीं जानते, समझ रहे कि नहीं? ये उनके लिए, हमारा पैसा नहीं ले सकते तुम पादरी के हाथ से। ये उनके लिए पैसा जो कहता है जो प्रभु को नहीं जानते। उसने कहा जो पुराने हैं उनको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, उनको जीभ आगे करनी पड़ेगा। सुन रहे हो? कह रहा हाथ नहीं फैलाने देगा मेरा परमेश्वर। समझ में आया कि नहीं? कहता हाथ वो फैलाएंगे जो नबी हैं,
पुरानों को मुंह खोलना है और खाना है बस। परमेश्वर आपके लिए तैयार है, परमेश्वर आपको नई बरकत देने के लिए तैयार है। कहता आप किसी के लिए हेल्पफुल बनो, आप किसी के लिए मजबूत बनो। सुन रहे हो? कह रहा आजकल उसका घर टूट गया, उसको दे दो, उसको दे दो। मैं कह रहा हूं अगर पुराना है उसका घर टूट ही नहीं सकता चर्च। अरे पुराना है, मैं नहीं मानता हूं। अगर पुराना है उसका घर टूट गया, उसको मांगना पड़ रहा है, मैं कहूंगा बेशरम है। इसका मतलब हो उसके पास आशीष नहीं है, उसकी प्रार्थना में कमी है। उसने प्रॉमिस जो किया वो अपने प्रॉमिस से हट गया। इसका मतलब आप जब अपने प्रॉमिस से हटते हैं। 3 साल से एक लड़का कैमरा चला रहा है, कह रहा मेरा घर टूटा हुआ है, मेरे कपड़े फटे हुए हैं। मैंने उसको कपड़े के पैसे भी दिए, हर चीज के पैसे दिए। मैं खुद बता रहा हूं कि मैंने अपने जीजा को 9 लाख रुपए तक की मदद किया, लेकिन एंड उसका माड़ा। कारण क्योंकि वो इंसान की ओर देख रहा था। जिस दिन आप परमेश्वर की ओर देखेंगे आपको मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी चर्च। मैं कह रहा हूं परमेश्वर प्रेजेंस मांगता है, कहता आपके घुटनों को मांगता है। अगर आपके घुटने रोज परमेश्वर के लिए टिकते हैं, मैं कह रहा हूं आज के बाद हाथ नहीं फैलाओगे, स्वर्गदूत आपके लिए खुद आएंगे, आपके घर में आएंगे। कहता आपको जाना है ऐसी जगह पर। कहता उसने पुरानों को सोच रखा है, प्रार्थना करने वालों को, प्रेजेंस में आने वालों को, कहता प्रॉमिस पर खरे उतरने वालों को, जो वादा नहीं तोड़ते परमेश्वर के साथ। कहता ये सोचते हैं बस फेरे ले लिए, फेरे में भी वादे तोड़ते आए, चर्च में भी वादे तोड़ते रहे। फेरे लेते थे, हम तेरे को कभी छोड़ेंगे नहीं, हम तेरे को कभी मारेंगे नहीं। इन आदमियों से पूछ तो लो कितनी बार छोड़ा और कितनी बार मारा है। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे धोखा ना दूंगा। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। आज रात पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो लोग चाहते हैं कि आज पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे। याकूब अपने भाई से डरा डरा जा रहा था, वो अकेला पड़ गया, लेकिन हो सकता था कि वो भाग सकता था, मदद मांग सकता था, लेकिन उसी समय उसने घुटने टेक कर परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना पसंद किया। जब खाना नहीं था, जब कपड़ा नहीं था, रोने लगा। अरे बच्चे नहीं थे, परिवार नहीं थे, अकेले रह गया। उसके बाद कहता सबको भेज दिया, लेकिन उस पहाड़ी पर वो अकेला रह गया। और अकेला होने के बाद कहता है रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, घर नहीं है, और ऊपर से मौत के दूत उसके पीछे घूम रहे। उसका भाई तलवार लेकर उसके पीछे घूम रहा है, लेकिन उस समय वो घुटने टेक दिए। उसने परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना पसंद किया। अपने भाई के पास उसके पैरों में गिड़गिड़ा कर माफी मांगना पसंद नहीं किया। उसके पास गया और माफी नहीं मांगा। कहता परमेश्वर के पास गया और कहने लगा परमेश्वर अगर तू मुझे रोटी कपड़ा मकान दे। और पवित्र आत्मा मैं आज के बाद कहता किसी के पास नहीं जाऊंगा रोटी कपड़ा मकान मांगने, मैं तो आज तेरे पास आऊंगा। परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कह रहा हर चीज का 10वां दूंगा अगर तू मेरी किडनी को सुरक्षित रखे, हार्ट को, लीवर को, बच्चों को, परिवार को, तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज ऐसी मन्नत मांग कर देखो। पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए एक बड़ा डोर खोलने वाला यीशु के नाम में। उसने कहा तू अकेला रह गया है। उसने बार बार शैतान ने उसके विचारों में कहा तू अकेला है। उसने कहा मैं अकेला हूं। परमेश्वर ने कहा अरे शेर जंगल में अकेला ही होता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? बादाम आपके कर रखे, याद रखना। मैं फिर उन लोगों से बात कर रहा हूं कि बादाम आपकी अकल को नहीं बढ़ाने वाले, एक ठोकर आपकी अकल को बढ़ा सकती है। आप लोग बादाम खाते हैं अकल बढ़ाने के लिए, लेकिन कई बार एक ठोकर लगना भी जरूरी है। जब आपकी लाइफ में कोई ठोकर लगती है तो आपकी अकल काम करती है। मैं कह रहा हूं कि जब मैंने चर्च स्टार्ट किया, मैंने तैयार किए कई बच्चे प्रार्थना करने वाले, और उसी समय वो मुझे छोड़कर भाग गए। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा अंदर से मेरी हाय उसको लगती रही, और फिर मैं कह रहा हूं कि वो बसे नहीं, वो दोबारा आए, मेरे साथ माफी मांगी, मैंने माफ किया। लेकिन मैंने कहा मेरे चर्च में जगह नहीं है, पर जहां तेरे पर आशीर्वाद है कहीं और खोल ले। मैं थूक कर चाटने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग फिर भी समझना इस बात को कि अगर आपके भाई, आपके रिश्तेदार, आपका परिवार, आपका जन आपसे नफरत करता, आपसे देखा नहीं जाता, अगर वो आपके पास आ रहा है तो मैं कह रहा हूं कि उसको आशीर्वाद दो कि परमेश्वर ये बड़े फूले और इसका बिजनेस कहीं और बढ़ जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आप लोग इस समय परमेश्वर की हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में जब तक नहीं जा सकते, जब तक आप क्षमा नहीं कर सकते। बहुत बार हम लोग क्षमा नहीं करते, इसलिए कह रहे कि परमेश्वर जो है कई बार
हमारे ऊपर उपस्थिति को नहीं लेकर आता, हमारे से बातचीत नहीं करता। लोग बोलते हैं पहले ड्रीम आते थे, भविष्यवाणी आती थी, अब परमेश्वर बात नहीं करता। कारण क्या है? कारण ये क्योंकि आज भी उसके अंदर क्षमा का दान नहीं है, आज भी उसके अंदर कहता है कि वो पश्चाताप करने का दान नहीं है। अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की खोई हुई प्रेजेंस आपके ऊपर वापिस आ रही है। चर्च, क्या आप वापिस लेना चाहते हैं कि नहीं? चर्च, एक क्रिश्चियन लेडी थी, नया नया विश्वास करने लगी छत्तीसगढ़ में, और उसके पास बहुत सारे लोग आए और आकर कहने लगे इलेक्शन में खड़े हो जाओ, और वो इलेक्शन में खड़ी हो गई उसी समय। लेकिन लोगों ने कहा, कह रहे ये मंदिर आ गया, यहां पर मत्था टेको। उसने कहा मंदिर में मत्था नहीं टेकूंगी, क्योंकि मैं खुदा से प्रॉमिस करके आई हूं। उसने कहा मैं पत्थर के सामने नहीं मत्था टेक सकती। उसने कहा फिर वोट कौन देगा तेरे को? अरे वोट कौन देगा, जा, कोई वोट नहीं मिलेगी। उसने कहा बेशक हार जाऊं। कहती हार गई तो क्या हो गया, नाम तो होगा मेरे लिए लड़ी थी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, लेकिन उसका विश्वास था। लोगों ने कहा करे कि यहाँ पर 4 धर्म रहते हैं, लेकिन तू मत्था टेक। उसने कहा मैं नहीं टेकूंगी, क्योंकि परमेश्वर मत्था टेकने के लिए नहीं, परमेश्वर तो करे कि ऊपर से सुनता है, नीचे से नहीं सुनता। कह कि वो यीशु ही परमेश्वर है। वो जानती थी, उसने प्रॉमिस किया हुआ था परमेश्वर को, उसने वादा किया हुआ था। लेकिन हो सकता था कि उसको लालच जो था एमएलए बनने का था, वो गिर जाती इस पाप में, और वो कहती कि ठीक है, और ऐसे ड्रामे भी शुरू कर देती, प्रसाद भी ले लेती। मैंने कहा सब कुछ कर सकती थी वो, लेकिन उस लेडीज ने फैसला लिया, कहती मैं नहीं करूंगी। उसके साथ इलेक्शन हुए, सब कुछ हुए, करते रहे। उसको किसी ने बताया, कहता कि तुम प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में चली जाओ। वो आई और मैंने सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा तू बन गई। कहती मुझे तो सारे कह रहे हैं तू बन नहीं सकती। कहती हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि वहां ये करो वो करो, लेकिन मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, अब इलेक्शन में कूद पड़ी हूँ तो कोई बात नहीं। मैंने कहा यहोवा जोरावर आज लहर लेकर आएगा, लहर लेकर आएगा। तेरा प्रॉमिस सच्चा है। मैंने कहा तू खुदा की प्रेजेंस में बनी हुई है। अगर आप जो मुंह से निकालते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं, जब आप सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, जब आप आज्ञा नहीं तोड़ते, आप किसी 2 टुकड़े के लिए, 2 रोटी के लिए, कमाने के लिए आप किसी के पैरों में नहीं गिर रहे। याद रखना, परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं, आपका नाम ऊंचा होगा। और खबर आई कि वो औरत बहुत सबसे ज्यादा वोटों से जीत गई यीशु के नाम में। और मीडिया में उसको उछाल दिया, छत्तीसगढ़ में लाइव में। ये प्रॉफिट बजिंदर के पास गई जीतने के बाद, और जीतने से पहले भी वहां से गई थी। इसको सब क्रिश्चियनों जिताया है। मैंने कहा इसका मतलब सारे इसके इलाके में क्रिश्चियन बन गए। ये तो परमेश्वर की लहर थी, लहर। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आज आपका समर्पण सच्चा है, अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हो, आप रोटी के लिए तड़पोगे नहीं, भूखे नहीं मरोगे। आपके बच्चे रोटी के लिए तड़पेंगे नहीं। कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, पाकिस्तान, नेपाल, कहीं से भी मुझे देख रहे हो, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, हरियाणा, राजस्थान से। मैं कह रहा हूं रोटी, कपड़ा, मकान आपके पास आएगा यीशु मसीह के नाम में, आपके पास आएगा। अगर आप खुदा की प्रेजेंस में हो। दाऊद का सब कुछ छीन लिया। हो सकता था वो अमलोकी के सामने हाथ जोड़ता, भीख मांगता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। या फिर वो कंप्लेंट करता, कुड़कुड़ाता परमेश्वर के सामने जाकर, लेकिन उसने कंप्लेंट भी नहीं किया। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के सामने कंप्लेंट करते हैं, परमेश्वर हाय मेरी कार ठुक गई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, ऐसा क्यों हुआ, मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ परमेश्वर। उसने एक भी सवाल नहीं किया। उसने कहा परमेश्वर मैं तेरी प्रेजेंस में आया हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, तू अब बता मुझे आगे क्या करना है। परमेश्वर ने कहा जा। कहता मैं तेरे साथ रहूंगा, मेरी प्रेजेंस तेरे साथ रहेगी। जो तेरा छीन लेंगे तू आज रात वापिस लेकर आएगा उनसे। मैं कह रहा हूं आप प्रार्थना करके जाओ, खुदा की प्रेजेंस में बैठो आज रात, जो आपका छीन गया आज रात वापिस आएगा। आमीन बोलने वालों का वापिस, हाथ उठाने वालों का वापिस आ रहा है चर्च। हालेलुया बोलने वालों का वापिस आ रहा है। क्या आप तैयार हैं वापिस लेने के लिए? नीति वचन 30:30 में लिखा शेर, सारे बोलो शेर किसी के डराए हटता नहीं। फिर से पढ़। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है, हाँ। और किसी के डर से नहीं हटता। सारे बोलो शेर किसी के हटाए हटता नहीं। मैंने क्या बोला? मैंने जानकर बोली ये बात। शेर, सारे बोलो शेर। अपने पड़ोसी को बोलो हे शेरनी।
है शेर। शेर किसी के हटाए नहीं हटता। कई लोग आते हैं, पता है पादरी बजिंदर के चर्च में जा रही है, वहां पे तो ना ऐसे होता है, नकली प्रार्थना होती है, पैसे लेता है। ये शेर है, शेर। ये किसी के हटाए हटने वाले नहीं है। इसका मतलब गादड़ और चूहे तुम ही हो। सुन रहे हैं मेरी बात? गादड़ और चूहे वो हैं जो जाकर कहते हैं, ओ तेरा की होया, मैं तो 10 साल तो इत्थे आ रही हां, मैं तो ठीक नहीं होई, हाय मैं की करा। मैं कहूंगा मर जा और की कर। आगे से ये भी बोलती है, हाय मैं की करा, की करा। कितनी अच्छी पंजाबी। कह रहा शेर किसी के हटाए, आज के बाद कोई हटाएगा? हटोगे? नहीं। आपका बाप कहेगा बाइबल पढ़ रहा है, बंद कर। हटोगे? दानियल को शेर ने कहा कर, खा जाऊंगा तुझे, बाइबल नहीं पढ़ना, प्रार्थना नहीं करना। दानियल, मैं किसी का हटाए हटने वाला नहीं हूं। उसने कहा आंख खोल कर देख, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। कह रहा मुझे पता तू चूहा है, मुझे खा नहीं सकता। समझ में आया? दानियल के अंदर, उसके अंदर अपने टैलेंट पर, उसको अपने तोड़ों पर भरोसा था। आपको जो परमेश्वर ने तोड़े दिए उसे छिपाओ मत। परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करने का तोड़ा दिया है, विश्वास से अंगीकार करने का तोड़ा दिया है। जो आपको आकर बोलता है तेरा चर्च अच्छा नहीं है, तेरा काम बनने वाला नहीं है, तेरा यीशु अच्छा नहीं है, उसको अंगीकार गलत मत करो। अपने तोड़े को मत गिराओ, अपने तोड़े को चमकाओ। बोलो यीशु आ रहा है काम बनाने। आमीन। आपने अगर थोड़ा चमकाया तो कह रहे कि तुम्हारा बिजनेस चमकेगा, बच्चे चमकेंगे। आमीन। समझ में आएंगे नहीं? वो स्वामी आएगा और शाबाशी देगा। लेकिन कई लोग आके कहते हैं मैंने तोड़ा ना, मिट्टी में दबा लिया। सामने आते हैं कहते हैं हेलो धर्म बदल लिया तूने, तोड़ा नहीं पापा। किसने कहा आपको? आपने अगर तोड़ा छिपाया है तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। अपने मनोबल को गिरने मत दो, अपने विश्वास के अंगीकार को गिरने मत दो। कई बार हमारी सोच गिरने देती है। 2 डड्डू आ जाओ सामने, हाँ जल्दी 2 डड्डू, जल्दी 2 लड़के 2 डड्डू, हाँ दौड़ के आओ। ये 2 डड्डू थे। देखो एक बार 2 डड्डू थे और दोनों डड्डू, बैठ जाओ ना, डड्डू कैसे थे? डड्डू उछलना थोड़ी देर में। ये डड्डू उछलते उछलते जा रहे थे कहीं, उछलो उछलते उछलते, हाँ आओ इधर, इधर उछलते उछलते। ये डड्डू उछलते उछलते दही की कढ़ाई में गिर गए। और जब ये दही की कढ़ाई में गिरे तो दोनों डड्डू करे, अरे बचाओ 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 बचाओ। दलदल में फंस गए, दलदल में, दही में दलदल में फंस गए। इन दोनों डड्डू बात कर रहे थे, लेकिन इन डड्डुओं ने क्या किया? एक ने कहा, कहता मैंने साइंस में पढ़ा है, कह रहे जिस डड्डू के मुंह में दही जाती है ना वो मर जाता है। कहता मैं तो चला, ये तो मर गया। और ये डड्डू ने कहता अबे मर जा, ये डड्डू मर गया। और ये डड्डू कह रहा है मरना तो है पर एक बार कोशिश कर लेते हैं बाहर निकलने की। ये हिलता रहा हिलता रहा हिलता रहा हिलता रहा हिलता रहा हिलता रहा, दही की लस्सी बन गई। दही की लस्सी बन गई और छलांग मारकर बाहर आ गया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा दही में तैर, पानी में डड्डू तैर तैर कर बाहर आ गया। कह रहा आपके विचार, आपका पड़ोसी आपको मार रहा है, आपको डरा रहा है, लेकिन जो शेर है वो एक बार आज कोशिश करके देखेंगे, बाहर आएंगे। बाहर कोशिश करोगे कि नहीं? एक बार और जाल डालोगे कि नहीं? पत्थरस का बिजनेस डूब रहा था, उसने जाल डाला। आपका बिजनेस डूब रहा, आपका बच्चा डूब रहा, आपकी पत्नी डूब रही हो, आपके लोग डूब रहे हो, आप डूब रहे हो। एक बार और जाल डालना, एक बार और प्रार्थना करके देखना। आज रात करा डड्डू की तरह बाहर आओगे जब मार कर। याद रखना परमेश्वर किसका है? कुछ लोग बोलते हैं हालेलुया बोलने वालों का है, उसका है जो कोशिश करते हैं। परमेश्वर कोशिश में मिलता है। अब्राहम ने कोशिश किया, याकूब ने कोशिश किया अपनी परिस्थितियों से लड़ने के लिए, अपने हालातों से लड़ने के लिए। डरो नहीं। आप किसी भी हालात में हो, किसी भी बीमारी में हो, किसी समस्या में हो, आपको कोशिश करना है। आज रात फिर से यीशु का नाम लेना है। आज रात फिर से खुदा की प्रेजेंस में जाना है। आज रात फिर से प्रभु का बंद कर दिखाना है। मैं कह रहा हूं मिराइकल 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 होगा चर्च आपके साथ। यस आमीन। आपको कोशिश करना है। क्या आप तैयार हैं खुदा की प्रेजेंस में जाने के लिए? यस। अपने पड़ोसी को पूछो चूहा है कि शेर है? बोलो मैं, मोटी सी आवाज में बोलो मैं किसी का डराए।
ना ना बोलो, मोटी सी आवाज बोलो, मैं किसी का हटाए नहीं हटूंगा। समझ में आया कि नहीं? कोई आकर कह रहा मोटी सी आवाज में, हेलो हेलो, अबे माइक चेक कर रहा है क्या? हेलो, हट जाओ, तुम बीमार पड़ने वाले हो। आपको डरा रहा है, आपके विचार हैं, कोई भी है, कह रहे हैं कि शेर जंगल में अकेला चलता है। याकूब अकेला था, परमेश्वर ने कहा अब मैं तेरे से बात करूंगा। परमेश्वर आपको कई बार अकेले में जाने देता है। परमेश्वर आपकी पत्नी के साथ आपके साथ बात नहीं करेगा। आप जा रहे पत्नी का हाथ पकड़ते हुए, आप जा रहे हैं पत्नी का हाथ पकड़ते हुए, परमेश्वर आएगा? नहीं आया, कहेगा घूमने दे इनको यार। बच्चों का हाथ पकड़ते हुए जा रहे हो, परमेश्वर आएगा? परमेश्वर कोई नहीं यार, आइसक्रीम खाने देने। जब आप अकेले जा रहे होंगे, शैतान भी आएगा डिस्टर्ब करने, क्योंकि उसको मालूम है परमेश्वर इसके पास आ गया है। हालेलुया। अकेले में शैतान आपको सुसाइड के विचार डालेगा, मर जा, कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी देर के बाद वेट करना, जो पहले सुनाई देता है, भविष्यवाणी ये है, जो पहले सुनाई देता है उसको सुनते रहो, अच्छा है बुरा है सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, उसके बाद परमेश्वर की आवाज आती है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ कि ना? यस। पहले विचार आते हैं, नहीं हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन टिके रहना, अड़े रहना, खड़े रहना, एक आवाज और कान में आएगी, हेलो मैं तेरे साथ हूं। यस। आज रात परमेश्वर आपसे बात करेगा। आमीन। आज रात आपकी प्रॉमिस को देखना चाहता है। आमीन। हो सकता है आपको भी किसी ने छोड़ दिया हो, आपका साथ छोड़ दिया हो, अपने हाथों को उठाओ, आपको घर से निकाल दिया हो, आपका बिजनेस खराब हो गया हो, आपका मन, आपके विचार टूट गए हो, लेकिन आज आपने हाथ उठाना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है और कहना है पवित्र आत्मा कि तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा, मैं तेरी प्रेजेंस में रहूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं पाप से नफरत करूंगा, मैं अपने प्रॉमिस करता हूं, मैं सच में पाप से दूर रहूंगा। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए बिग डोर खुलेगा, बिग डोर खुल जाए आज रात। आमीन बोलने वालों के लिए। आप कितने भी गरीब हो, कितने भी कर्जे में हो या बीमारी में हो, मैं कह रहा हूं आज रात मेरी प्रार्थना से तुम्हारे मुंह के शब्द, तुम्हारे मन के विचार बदलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। तुम कहीं से कहीं जाने वाले हो चर्च, तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग आने के लिए जा रही है। आपके पास लोग गवाही देने आएंगे। आज विश्वास करना है। कह रहा है कि आज जो इस चर्च के साथ ईमानदार है, मैं उसके लिए प्रोफेसी करता हूं, आपके लिए एक बड़ा डोर खुल गया। आमीन। जब हम निर्गमन, एक जगह निर्गमन 17 का 4 पढ़ते हैं कि एक जगह पर एक लकड़ी, सुनो, जब इजराइलियों ने परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया तो उसी समय परमेश्वर ने मूसा को कहा कि जो 12 प्रधान तूने बनाए हैं उनकी छड़ी उठा ला और सारी छड़ी मेरे प्रेजेंस के तंबू में ले आ, मेरे प्रार्थना वाले तंबू में रख दे। और देखो बाइबल में क्या लिखा, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा इन लोगों के साथ मैं क्या करूं, ये सब मुझ पर पत्थरवाह करने को तैयार हैं। इसी के 5 में पढ़ते चले जाओ, 6 में पढ़ते चले जाओ, 7 में पढ़ते चले जाओ। आगे लिखा, परमेश्वर ने कहा चल इनको कर लाठी ले और करे के इनको मेरे तंबू में ले आ। क्या यहोवा ने मूसा से कहा इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले। आगे देख जहां पर ये लिखा कि वो छड़ी लेकर तंबू में ले आ। ढोलकी चेक कर, वो छड़ी लेकर 12 प्रधानों की छड़ी लेकर तंबू में ले आया। सुनो, उस तंबू में, और वहां लिखा कि उस तंबू में, प्रेजेंस के तंबू में, जहां परमेश्वर की उपस्थिति थी, जहां पर परमेश्वर के लिए कह के वहां पर चढ़ावा चढ़ाया जाता था, जिस रूम में सिर्फ मूसा को ऑर्डर था जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उस रूम में जब मूसा वहां पर गया 12 छड़ी लेकर और उसने उन छड़ियों को वहां पर डाल दिया, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सिर्फ उस छड़ी में, किसकी छड़ी में बादाम लगाए, हारून की छड़ी में फूल आए, फल आए, बादाम आए, उसकी छड़ी फूलने लगी, फलने लगी, बादाम की टहनी आने लगी। और उसी समय लोग देखकर हैरान हो गए, कहने लगे इसकी कोई जड़ नहीं है, लेकिन फिर भी ये टहनी फल रही है, फूल रही है। मैं कह रहा हूं आज रात आप जब संडे चर्च परमेश्वर के तंबू में आए हैं, प्रेजेंस में आए हैं, आप डंडी वाले शरीर को लेकर यहां पर आए हैं, जब आप सुबह शाम डंडी वाले शरीर को कहता है आप प्रेयर रूम में लेकर जाएंगे, याद रखना आपके पास बैंक ना हो, नौकरी ना हो, घर ना हो, लेकिन आपके घर पर फूल लगेंगे, बादाम आएंगे, बिजनेस बढ़ेंगे,
कलियां खिलेंगी, कलियां खिलेंगी चर्च, आपके बच्चे खिलेंगे, आशीर्वाद है चर्च। आमेन, जितने खुदा की प्रेजेंस में बने रहेंगे। आमेन, आज अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं तेरी प्रेजेंस में बना रहूंगा। समझ में आया? मूसा 12 छड़ियां लेकर गया, चर्च के 12 लोग लेकर गया। आज ये नहीं कह सकते आप मूसा के ऊपर पत्थर उठा रहे थे। आज हो सकता है कोई व्यक्ति पादरी बजिंदर के ऊपर पत्थर उठा रहा हो, 12 साल से चर्च आ रहा हो, कोई वॉलंटियर हो, कोई क्वायर में हो और पत्थर उठा रहा हो। मैं परमेश्वर को यही कह रहा हूं, परमेश्वर या वॉलंटियर, क्वायर या विश्वासी कोई भी मुझे कह रहा हो या तेरे दासों को कह रहा हो कि परमेश्वर तेरे दासों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, अब तक कुछ नहीं किया तेरे दासों ने, उनकी प्रार्थना से कुछ नहीं हुआ, हम ठीक नहीं हुए, हम वहां जा रहे। मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर ने कहा करे छड़ी रख दे यहां पर। कहते हैं जिसका प्रॉमिस मेरे साथ होगा, जो मेरी प्रेजेंस में होगा, उसकी डालियां आज खिलेंगी, उसकी कलियां फूल आएंगे, उसके ऊपर फूल आएंगे, बादाम आएंगे। इसका मतलब वो 11 के 11 आउट। वो परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं थे, वो पवित्रताई में नहीं थे, वो प्रार्थना में नहीं थे, वो आज्ञा पालन में नहीं थे। उन्होंने कई बार जब पाप करते थे तो वो प्रॉमिस तोड़ दिया करते थे। इसका मतलब आपको जब कुछ चाहिए होता है, मन का स्वाद चाहिए होता है, मैंने क्या कहा, आपको जबरदस्ती कोई लड़की के ऊपर नहीं डालेगा, लड़के को लड़की के ऊपर नहीं डालेगा। आपका मन होता है, आपके दिमाग में काम आती हैं। आपका शराब आपके मुंह में नहीं डालेगा, कोई गुटखा फाड़कर कान में नहीं डालता, मुंह में डालता है। मैंने यही समझाया पहले कि आपको समझना है, कोई व्यक्ति आपको पाप में नहीं गिरा सकता। कह रहा अगर आपके ऊपर खुदा की प्रेजेंस है, अगर आप खुदा की प्रेजेंस में चलने वाले हैं तो परमेश्वर आज रात आपके बच्चों को सुरक्षा दे रहा है। आमेन, आज आप घर जाएंगे, बच्चों की तरफ से निश्चिंत हो जाएंगे। आमेन, आज आप बिजनेस की तरफ से निश्चिंत हो जाएंगे। आज आप कर्जे से छूट जाएंगे, चिंता से आजाद हो जाएंगे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो फैसला ले लो आज कि परमेश्वर मैं तेरी प्रेजेंस में चलना सीख लिया है, प्रॉमिस को नहीं तोड़ूंगा परमेश्वर, मैं डरूंगा नहीं किसी से, किसी के हटाए नहीं हटूंगा। चाहे कोई फिल्म आए, चाहे कोई क्रिकेट आए, चाहे कोई फिल्म एक्टर मेरे सामने आके खड़ा हो जाए, परमेश्वर किसी के हटाए नहीं हटूंगा। मैं पाप में नहीं गिरूंगा, तेरी प्रेजेंस मेरे ऊपर बनी रहे आमेन, यीशु के नाम में। जाओ, आज ये भविष्यवाणी है, 52 दिन में आपको फूल लग रहे हैं, आमेन, फल आ रहे हैं, आमेन, बादाम आ रहे हैं, आमेन, वो आपको मुंह मांगा वरदान दे रहा चर्च। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। बोलो जोर से बोलो, नचांगे 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 नच जावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे। वैरी शैतान उत्ते फतेह पावांगे, वैरी शैतान उत्ते फतेह पावांगे, वैरी शैतान उत्ते फतेह पावांगे, वैरी शैतान उत्ते नाचते हुए जितांगे जितांगे जित जावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे। वैरी शैतान उत्ते फतेह पावांगे, वैरी शैतान उत्ते फतेह पावांगे, वैरी शैतान उत्ते फतेह पावांगे, शैतान उत्ते कहते हुए जितांगे जितांगे जित जावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे। जितांगे जितांगे जित जावांगे। हालेलुया। कोई हिलेगा नहीं अपने स्थान से। आज प्रभु बोझ है, आज सब जिसको जिसको मिल गया हाथों को उठाओ, अपने जिसको नहीं मिला वो भी उठाओ अपने हाथों को और लेकर जाना यहां से। प्रभु बोझ आज रात। हाँ हाँ, कहां चल रहा तेरा कैमरा? अपने हाथ पकड़ो, शाबाश। जो ब्रांचों में खड़े हो जाओ। मैं फिर कह रहा हूं, जिन लोगों ने प्रभु बोझ लिया उन्हें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ी। सुन रहे हो? ज्यादा मांगना नहीं पड़ेगा। चर्च आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे आज। जिन लोगों ने बैप्टिज्म लिया उनके लिए ये आज। अपने हाथों को ऊंचा करो। मैंने जब जब प्रभु बोझ लिया मेरे ऊपर अनॉइंटिंग बढ़ी। प्रभु बोझ उठाओ। चारे चर्चों में, ब्रांचों में प्रभु बोझ बांट दिया कि नहीं? पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं आज ये प्रभु बोझ इनकी जिंदगियां बदल दे परमेश्वर। आमीन।
इनकी जिंदगियां बदले परमेश्वर, यस आमेन इनके जीवन में बड़े बड़े मिराकल हों, आमेन इनकी आशीषें डबल हों। आमेन जो लोग प्रभु बोझ ले रहे हैं पवित्र आत्मा जी, इन्होंने पश्चाताप कर लिया है, ये आज प्रभु बोझ लेकर परमेश्वर प्रॉमिस कर रहे हैं कि खुदा हम तेरी प्रेजेंस में चलेंगे। आमेन रोटी हो या ना हो, कपड़ा हो या ना हो, चंगे हो या ना हो, लेकिन प्रभु हम तेरी प्रेजेंस में बने रहेंगे। आमेन परमेश्वर जैसे याकूब ने कहा, प्रभु अगर तू हमें रोटी, कपड़ा, मकान, घर, सेवकाई और मुझे, मेरे घराने, सेवकाई, कलीसिया को सुरक्षित रखे, हम हर चीज का दशमांश तुझे दिया करेंगे परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज से इनकी रोटियां डबल कर दे, यस इनका आमेन घर, इनके कपड़े डबल कर दे, आमेन इनकी हर आशीष को डबल कर दे, आमेन इनके बिजनेस को, इनकी अनॉइंटिंग को डबल कर दे, आमेन इनके चर्च को डबल कर, सेवकाई को डबल कर, हर आशीष उतरे यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जो निराश हैं आज प्रभु बोझ लेने के बाद आजाद हो जाएं। पवित्र आत्मा सच में याद रखना, जो प्रभु बोझ लेता है वो शैतान की ताकत को लूज करता है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जो आज से सुसमाचार सुनाएगा, 10 लोगों को अपने साथ चर्च में लाया करेगा, 50 लोगों को, 100 लोगों को परमेश्वर कह रहा है वो तोड़े को चमकाएगा, और परमेश्वर उसको बहुत बड़ा बिग डोर खोलने वाला उसके। ये फैसला आपने लेना है। अगर आपके पास ये ट्रेनिंग नहीं है तो मैं ये ट्रेनिंग दे रहा हूं आपको।